बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिक्र नाउ। आज की बात जो है वो ये है कि एक इंटरव्यू चल रहा है और उसमें जो है वो ये बताया जा रहा है कि अयूब खान का जवाल कैसे हुआ। एक सहाफ़ी हैं, वो फरमाते हैं कि उसने देखा पेशावर में गोली चली और अयूब खान जो है वो मेज़ के नीचे घुस गए और वो डर गए और बस वो उसके बाद जो है वो बस वो ख़त्म हो गए। ये प्रोपेगेंडे की बदतरीन मिसाल है ये, कि आप एक बात को लेकर उसको एक तारीखी दौर जो है 10 साल का, उसको एक छोटे से वाक़ये के गिर्द लपेट दें और ये बताएं कि सारा कुछ उस वजह से हुआ। ये और उससे भी बदतर ये कि इस वाक़ये को जो पेशावर में हुआ आप इस्तेमाल करें दूसरे मौजूदा आर्मी चीफ को धमकी देने के लिए और फिर ये कहें कि इनके गिर्द फंदे लटक रहे हैं। और ये बात उन्होंने सिर्फ में 2 दफ़ा कही है और फिर बाद में ट्वीट में भी कही उन्होंने कि इनके गिर्द फंदे लटक रहे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के गिर्द, और ये फंस चुके हैं। जो सियासी हुक्मरान हैं वो भी और जो फौज वाले ये भी फंस चुके हैं और इनको रास्ता कहीं से नहीं मिले। हकीकत ये है कि अयूब खान के जवाल की वजह सन 65 की जंग थी। उस वक्त तो बड़ा उसका गलगला था और अयूब खान अपनी शोहरत की बुलंदी पे था जब जंग शुरू हुई है, जंग के 17 दिन के दौरान। लेकिन जंग खत्म हुई है, जब वो ताशकंद गए हैं, जब उसके बाद जो कुछ हालात हुए हैं, उससे अयूब खान का जवाल शुरू हुआ। जो मुआशी तरक्की जैसी कैसी भी हुई थी सन 65 तक, वो सारी तबाह हो गई। फौज का जो असला था वो खत्म हो गया। आर्मर्ड डे पूरे का पूरा डूब गया हमारा खेमकरन में। और जिस तरह प्लानिंग की गई थी वो किसी किसी तरीके से भी, किसी मकसद में भी वो कामयाब ना हुई। न कश्मीर ले सके, खेमकरन तक हम नहीं पहुंच सके। सबसे बड़ा सॉरी, खेमकरन हमने पता कर लिया, उधर अखनूर अखनूर तक पहुंचना था, वहां वहां ना पहुंच सके। उस महाज पे हमें जो है वो हजीमत उठानी पड़ी। लाहौर का बॉर्डर बिल्कुल छोड़ा हुआ था, उस पे जो है वो इंडियन आगे घुसे। पर उसको लंबा किस्सा है, अगर आप पढ़ना चाहें तो उसमें बहुत किताबें लिखी हुई हैं। और ये खुद हमारे जर्नैलों ने, जनरल मूसा खान ने, गुल हसन ने और अल्ताफ गौहर ने और ISPR के चीफ थे उस जमाने में, आई सिद्दीकी साहब, उन्होंने AR सिद्दीकी साहब, उन्होंने डिफेंस जर्नल के अनुमान से पूरा साला था उनका, उसमें उन्होंने सिलसिला शुरू किया था और सारे जर्नल उसमें लिखे थे, वो सब उसमें मौजूद है। अयूब खान का सवाल उससे शुरू हुआ था। इकानमी तरह की खत्म हो गई, फौज का मोरल डाउन हो गया, फौज का जो असला था, जो हमारा पंच था, आर्मर डे, वो सारा तबाह कर दिया हमने और कुछ भी हासिल नहीं किया। उसके बाद महंगाई शुरू हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया, रिसेशन आ गया और उसकी वजह से कीमतें बढ़नी शुरू हो गई। और पहला जो अयूब खान के खिलाफ जो हंगामा खड़ा हुआ, वो हुआ जब उन्होंने चीनी की कीमत बढ़ाई है। वो सब पहला जुलूस जलसा जुलूस महंगाई उसके खिलाफ उस वक्त हुआ था। यहाँ से अयूब खान का सवाल शुरू हुआ। ईस्ट पाकिस्तान में रिजेंटमेंट बढ़ी। ईस्ट पाकिस्तान जो था वो बिल्कुल अनडिफेंडेड था सन 65 की दौरान, अनडिफेंडेड था ईस्ट पाकिस्तान टोटली। और उनको अगर हिंदुस्तान चाहता तो उसमें दाखिल हो सकता था, उसका कोई डिफेंस नहीं था। और हमारा जो फलसफा था डिफेंस का, ये था कि डिफेंस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान लाइज इन वेस्ट पाकिस्तान, कि अगर डिफेंस ईस्ट पाकिस्तान पे कुछ हमला होगा तो हम वेस्ट पाकिस्तान से जो है हिंदुस्तान को अटैक करके मजबूर कर देंगे कि वो उस वहाँ से विद्रॉ करें। वो भी सन 71 में वो भी जो हमारा डॉक्टर था वो भी नाकाम साबित हुआ। तो खबर अयूब खान की बात हो रही थी, तो वो महंगाई वहां से शुरू हुई, ईस्ट पाकिस्तान में रिसेंटमेंट थी। और उसी और सन 66 में जब उन्होंने जाकर ताशकंद में मुआहिदा किया है और फौजें वापस हुई हैं और सारा कुछ, उस पे जो है वो फिर लोग बड़े परेशान हुए, फौज के अंदर बड़े रिजेंटमेंट थी कि अभी हमने तो जंग जीती थी, हमें तो ये पता था कि जंग जीती है, हमने हिंदुस्तान को फतह कर लिया, तो ये क्या किया। हालांकि जो अयूब खान ने जो किया था वो हकीकत पसंदाना था। जैसे हमारे एक दोस्त हैं वो फरमाया करते थे कि he Ayub Khan bungled into the war and then he tried to wriggle out of it। वो बिल्कुल सही बात है उनकी। पर वो उनका उससे शुरू हुआ, उससे महंगाई शुरू हुई, महंगाई के बाद जो है वो अयूब खान के साथ हंगामे शुरू हो गए। जो पोलिटिकल रिजेंटमेंट थी वो बहुत बढ़ चुकी थी, 1 यूनिट के खिलाफ हंगामे थे। ईस्ट पाकिस्तान में रिजेंटमेंट थी और खासतौर पर वॉर के बाद वहाँ पर जो थी वो रिजेंटमेंट और ज़्यादा बढ़ गई। और ये भी तारीख की बात है, सितंबर 65 में जंग हुई है
और जनवरी में अगले साल 66 में अगरतला साजिश केस हुआ है, जिसमें मुजीब रहमान और बाकी लोगों को पकड़ा गया था, बाद में छोड़ना पड़ा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन वो इससे ये इंडिकेट करता है कि सन 65 की जंग ने ईस्ट पाकिस्तान को बिल्कुल निहत्था छोड़कर, डिफेंसलेस छोड़कर, वहाँ को किस किस्म की इनसिक्योरिटी पैदा करी थी, उनकी जो है वो एलियनेशन किस तरह बढ़ चुकी थी। दूसरे फैक्टर्स में थे वो अलग हैं, लेकिन उस जंग ने उसका जिसे कहते हैं कि इसका एक किरदार अदा किया। और उसका फिर सन 68 में अयूब खान का पहला हमला जो हुआ है वो ढाका में हुआ है, वहाँ गोली चली है, लेकिन उसकी खबर दबा दी गई, कहीं उसकी खबर नहीं आई, बहुत बाद में उसका पता चला कि वहाँ गोली चली थी। उसके बाद 68 में दूसरी जगह उस पर हमला वहाँ हुआ है, और वो फिर मजाक उड़ाएगा अयूब खान जो नीचे डर गया जी, नीचे पर ये सिक्योरिटी का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। अगर गोली चलती है तो सिक्योरिटी वाले जो आपके होते हैं वो फौरन आपके ऊपर आ जाते हैं, आपको दबोच लेते हैं, ताकि आप जो सदर वजीर आजम जो भी वीआईपी है जिसकी ड्यूटी है वो बच जाए, भले उनको गोली लग जाए। मैंने अपनी आंखों से तुर्गत को गोली लगते देखा, टीवी पे लाइव प्रोग्राम आ रहा था उसका, तुर्गत तकरीर कर रहा था, वो गोली लगी है उसको, और सिक्योरिटी वाले उसके गिर खड़े थे, वो सारे के सारे उसके ऊपर गिर गए तुर्गत के, और तुर्गत नीचे नीचे था उनके। ये सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, वो उसको डरने की बात नहीं है। और ये रेगन को यहाँ गोली लगी थी, उसकी भी जो तफसीलात है उसमें देख लीजिए, सिक्योरिटी वाले ये स्टोरी के, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि कि बहादुर आदमी था, लेकिन लेकिन ये एक सिक्योरिटी का प्रोसीजर है जो हर जगह फॉलो किया जाता है। तो हम ये साहब जो है ये क्योंकि प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और उसे थ्रेट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अयूब खान का जवाल महंगाई की वजह से आया था। सन 65 की जंग में जो उन्होंने हमाकत की थी, जिसकी वजह से इकनॉमिक तरक्की रुक गई, अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस लग गई, मिलिट्री इक्विपमेंट जो था वो हमने ज़ाया कर दिया, जो ऑब्जेक्टिव जिन ऑब्जेक्टिव के लिए हम जंग में गए थे वो हमने हासिल ना की है। तो ये जो है इस किस्म की हरकतें जो हैं ये इन लोगों को सेब नहीं देती। अगर आप सहाफ़ी हैं तो सहाफ़ी बनकर रहें, प्रोपेगेंडिस्ट ना बने। अगर आप प्रोपेगेंडिस्ट हैं तो फिर आप प्रोपेगेंडा करें, फिर आप अपने आप को सहाफ़ी ना कहें। एक साहबी जो है वो सवाल कर रहा है, फिर वो उसको उनका मजाक उड़ा रहे हैं, वो उसको फिर जो है आप थ्रेट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब गोली चलेगी, जिसके हाथ में बंदूक होगी, और फिर वो अपने खैबर जो है अपना ट्राइबल एरिया उस वक्त था उसके हिसाब वहां से देते हैं कि वो बंदूक कानून है, बस उनका बंदूक कानून है, और जिसके पास बंदूक है वही वही कानून है। और अब भी वो दही कहना चाह रहे हैं कि जो है इसका इस मसले का हल वो जो है बंदूक है। ये खतरनाक किस्म की सोच है और नहायत अनप्रोफेशनल और अनएथिकल अप्रोच है ये। इसकी कंडेमनेशन होनी चाहिए, सहाफ़ियों की तरफ से इसकी कंडेमनेशन होनी चाहिए, और इस पे एतराज़ किया जाना चाहिए कि ये गलत आप बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप, और एक बात को आप इस तरह बयान कर रहे हैं जैसे जिन लोगों को मालूम नहीं है, जिन लोगों ने तारीख नहीं पढ़ी है, जिन लोगों को उसका उनको अपनी आंखों से नहीं देखा, वो इन लोगों को मान लेंगे इन बातों को। तो आज के वीलॉग का सिर्फ इतना मुद्दा था कि ये बात इस तरह नहीं है। अयूब खान का जवाल उस एक गोली से नहीं हुआ, ना वो अयूब खान एक गोली से जो है वो डर के भाग गया था। अयूब खान को याह्या खान ने निकाला। फिर दूसरी जो बात हुई है 69 में, अयूब खान को कार्डियक अरेस्ट हुआ, और वो कई दिन साहिब फराश रहे हैं। वो फंक्शनल नहीं थे, वो ये खबर भी लोगों को नहीं बताई गई, वो व्हील चेयर पे चले गए थे, उनकी सेहत बिल्कुल डाउन हो गई थी। उस सेहत डाउन होने के बाद 69 की बात है, जब उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई है जिसमें पोलिटिकल लीडर सबको बुलाया, उसमें मसले हल नहीं हुए, तमाम उन्होंने जो अपना सारा कुछ आइन था जो कुछ था उस पर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया कि ठीक है मैं 1 यूनिट भी तोड़ देता हूँ, पार्लियामेंट निज़ाम भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, सारा कुछ किया, तमाम वो फाइनल बात नहीं हो सकी। उस जो 69 में गवर्नमेंट जनवरी की बात थी है, तो उन्होंने उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की नाकामी के बाद उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, बिकॉज ही वाज अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस। उन पे बहुत इल्ज़ाम थे करप्शन वगैरह के भी। तो वो ही वाज़ अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस, कार्डियक अरेस्ट उनका हुआ है, सेहत उनकी बिल्कुल डाउन हो गई थी, और आखिर में उसको किसी पेशावर या ढाका की गोली से वो नहीं गया, उसको आखिर में याह्या खान है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो उसको कमांडर इन चीफ कहते थे, उसने उसको अल्टीमेटम दिया कि यू हैव टू रिज़ाइन। और उसने याह्या खान ने उसको निकाला है, और याह्या खान वाहिद मिलिट्री रूलर है जिसको कि कोर्ट ने बाद में यूजर्पर डिक्लेयर किया था। वो वाहिद मिलिट्री टेक ओवर है जो कि सुप्रीम कोर्ट से एंडोर्स नहीं हुआ, और वो उसको बाद में यूजर्पर डिक्लेयर किया गया। तो ये अयूब खान के जवाल की कहानी है। बाकी बातें फिर आपसे बाद में करेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।